अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। मुजव्ज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त पे आज चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मुख्तसर हेयरिंग तकरीबन 9 मिनट की इस अदालती कार्रवाई को मिर्ज़ा गालिब के इस शेर के ज़रिए उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि थी खबर गरम के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। तो यही कुछ आज इस अदालती कार्रवाई में हमने उस वक्त देखा जब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी रेगुलर बेंच, जिसके सामने जो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में मुजव्ज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक आइनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी। न सिर्फ ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी बल्कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो अपील फ़ाइल की गई थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। अब जब कोर्ट आई तो स्टार्ट में अदालत ने जो रेगुलर केसेस हैं उनको उठाना शुरू किया। उन केसेस को 5 केसेस थे गालिबन, उनको सुना और फिर उसके बाद मुजव्ज़ा आइनी तरमीम की इस दरख्वास्त की बारी आई। जब ये केस कॉल हुआ तो रोस्टम के ऊपर आबिद ज़ुबैरी एडवोकेट हामिद खान साहब और दीगर वकला जो है वो रोस्टम के ऊपर मौजूद थे। एडवोकेट हामिद खान ने ये कहा जी कि हम ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि आप इस केस में वकील हैं, तो इसके ऊपर जो अदालती अमला है उसकी जानिब से बताया गया कि आज सुबह ही इनके हवाले से डॉक्यूमेंट आए हैं। तो फिर इस पे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि आबिद ज़ुबैरी साहब ख़ुद भी कोर्ट में आकर ये बात कह सकते थे कि वो ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। एडवोकेट हामिद खान साहब के ज़रिए दरख्वास्त वापस लेने के लिए क्यों एडवोकेट हामिद खान साहब को क्यों कहा गया, यानी कि वही इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो वापस लेना चाहते हैं। आबिद ज़ुबैरी ख़ुद आकर ये कह सकते थे कि वो इस दरख्वास्त को वापस लेना चाहते हैं। तो इसके ऊपर फिर एक ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये भी दी। उन्होंने कहा कि ये बात मानते हैं कि ये मनगढ़ंत या बेबुनियाद दरख्वास्त दायर की गई थी। तो फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि बहरहाल खैर अब छोड़े इस बात को। और फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये सवाल पूछा, क्या आप सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस के यानी जो एतराज़ात थे उसके ख़िलाफ़ अपील वापस लेना चाहते हैं या मेन अपील ही आप वापस लेना चाहते हैं? तो इस पर एडवोकेट हामिद खान ने ये जवाब दिया कि इस वक्त कोर्ट के सामने जो है वो सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस के ख़िलाफ़ जो एतराज़ात वाली अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर है। तो इस पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि नहीं, सिर्फ वो दरख्वास्त नहीं है बल्कि दोनों दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं, यानी मेन पटिशन और फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील है वो, तो दोनों दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। तो एडवोकेट हामिद खान ने कहा जी कि ठीक है, हम फिर दोनों दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। फिर जब इस मामले पे बात ख़त्म हो गई तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये मुस्कुराते हुए एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी से कहा कि आबिद ज़ुबैरी साहब, आपकी एक और दरख्वास्त भी थी और वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि मैंने अपने टेन्योर में वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। आपको समझ आ गई होगी कि मैं किस दरख्वास्त पे बात कर रहा हूँ। तो एडवोकेट हामिद खान ने कहा जी, आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि जी। तो उस पर फिर एडवोकेट हामिद खान ने कहा जी कि ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो गुमान ये किया जा रहा है कि शायद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, लेकिन उन्होंने बहरहाल नाम नहीं लिया कि ये एग्जैक्ट पटिशन थी कौन सी एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी की, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि शायद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो ऑडियो लीक का मामला था उस पर जो कमीशन बना था, शायद उस दरख्वास्त के हवाले से उनका इशारा था कि वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। अब ऑडियो लीक कमीशन PDM की पिछली हुकूमत में कुछ मुबैना ऑडियो सामने आई थी, मुज़ाहिर नकवी, चौधरी परवेज़ इलाही, आबिद ज़ुबैरी, साबिक़ चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब की सास की, उसमें कोई कन्वर्सेशन थी। उस वक्त भी बहरहाल ये डिबेट चल रही थी कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड कैसे हुए।
ये भी एक डिबेट बहरहाल रही है। उसके ऊपर एक कमीशन बना था जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़याज़ ईसा उस वक्त सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये 3 रुकनी कमीशन था। और इसने एक ही समाअत की थी कि उसके बाद जो है वो फिर उमर अता बंदयाल साहब की कोर्ट में कुछ पटिशन आना शुरू हो गई और फिर उस बेंच ने कमीशन को काम करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़याज़ ईसा जब दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो फिर उसके बाद एक मौका के ऊपर कमेटी इजलास में जो है वो इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला ज़रूर हुआ था, लेकिन डेट नहीं आई थी कि ये केस जो है वो कब समाअत के लिए मुकर्रर होगा। तो अब बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फ़याज़ ईसा ने कहा है जी कि हमने वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की और चीफ जस्टिस काजी फ़याज़ ईसा ने ये कहा जी कि वो अब बाद में लगेगी, यानी चीफ जस्टिस काजी फ़याज़ ईसा ये कह रहे हैं कि मेरे टेन्योर के बाद वो दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी। यूँ कोर्ट ने 9 मिनट की मुख्तसर हेयरिंग के बाद एक मुख्तसर ऑर्डर लिखवाया और इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जी कि ये मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त दायर की गई थी और उस दरख्वास्त के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात आयद किए गए थे वो अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर थी। तो दोनों दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद के ऊपर खारिज की जाती हैं। यूँ एक केस जो है वो मुकम्मल हुआ। रजिस्ट्रार ऑफिस के 8 एतराज़ात थे जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह कहा था कि ये दरख्वास्त महज मफरूज़ाती है और मफरूज़े पर मुश्तमिल ये दरख्वास्त दायर की गई है और पार्लियामेंट को किसी कानून साजी से नहीं रोका जा सकता जब तक कोई कानून बन ना जाए। और रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह भी कहा था कि पार्लियामेंट कैसे किसी मुजवज़ा आइनी तरमीम को करने से सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकती है। उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ ये अपील फ़ाइल की गई थी। हाई कोर्ट्स में भी ये मामला रहा है। सिंध हाई कोर्ट में भी मुजवज़ा आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया था और उसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा कि आइन में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो क़ब्ल वक्त पार्लियामेंट को किसी कानून साजी या किसी आइनी तरमीम से रोक सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने एक दरख्वास्त मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर की समाअत के लिए मुकर्रर थी। उस दरख्वास्त के ऊपर हेयरिंग हुई एतराज़ात के ख़िलाफ़ 7 और फिर उसके बाद उसका फ़ैसला महफूज किया गया है जो अभी तक जारी नहीं हुआ। मुमकिन तौर के ऊपर आइंदा 1-2 दिनों में आज कल परसों किसी दिन भी वो रिटन ऑर्डर उसका जारी हो सकता है। दूसरी जानिब गहमा गहमी मुजवज़ा आइनी तरमीम के मामले के ऊपर जारी है। कल खबर आई थी कि वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है, फिर उसके बाद खबर आई कि वो इजलास नहीं हो रहा, इजलास मनसूख हो गया है। कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 दिन मांगे हैं मौलाना फजलुर रहमान ने कि वो PTI से बात करना चाह रहे हैं और फिर उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। तो देखें ये मामला किस तरफ जाता है, क्या 25 अक्टूबर ही डेडलाइन है या उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।